जय गुरु जी, सात संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज मैं दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप सभी को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे। संगत जी, कैसे गुरुजी ने दोनों आंटी जी के कष्टों को समाप्त कर दिया, आने वाली सारी अड़चनों को समाप्त कर दिया, इस सत्संग में आपको सुनने को ज़रूर मिलेंगे। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। हो सकता है आपके लिए दोनों में से किसी सत्संग में या फिर दोनों ही सत्संग में गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर हो। अपना सत्संग भी ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजिए संगत जी। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे दिया है। अपना सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करें और हमारे पास भेज दीजिए। आप सभी का सत्संग भी हम सारी संगत जी के साथ ऐसे ही शेयर कर देंगे। चलिए संगत जी, अब हम सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। और जो सभी का सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं, उन अंकल आंटी को आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े मंदिर गुरु जी के चैनल के जो ऑनर हैं, उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज दिन बृहस्पतिवार है और आज 28 तारीख हो गई है और समय हो रहा है सुबह के का 3:55। अमृत वेला का समय है। मेरे गुरुपा ने आज मुझे सोने ही नहीं दिया संगत जी, क्योंकि गुरुपा मुझसे कहते हैं कि पुत्र मेरे पास बैठ के बैठ, मुझसे बात कर, आज बाप बेटी बात करेंगे। तो संगत जी, गुरुपा तो अमृत वेला ही बात सुनते हैं बहुत अच्छे से मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं चाय 5 बजे के बाद नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे वही चाय मेरी नींद उड़ा देती है। तो वो बच्चों ने कहा कि मम्मी ये कह के पियो कि आज चाय मैं तुमको इसलिए पी रही हूँ कि आज से मेरी वो पुरानी समस्या ठीक हो जाएगी। जो वहाँ शाम को चाय पीने के बाद मेरी नींद ना आने की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो मैंने ऐसे चाय से कह के चाय पी ली बच्चों के कहने पे। तो मुझे नींद तो आई, मैं थोड़ी देर में सोई। उसके बाद कुछ टेंशनें थी जो दिमाग में गूंजने लगी और मेरी नींद भाग गई। तो चाय के तो दोष दूंगी नहीं मैं। संगत जी, फिर गुरुपा ने मुझे नहीं सोने दिया। फिर तो मैं उठ गई तो मैंने सोचा कि रोज गुरुपा कहते हैं और मैं आलस कर जाती हूँ, मगर जब आज नींद नहीं आ रही है तो ऐसे फालतू में बिस्तर पर लेटने से क्या फायदा। तो मैं गुरुपा के पास बैठ गई हूँ, गुरुपा से बातें करी संगत जी, और गुरुपा से अरदास भी की, और इस समय शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। शुक्राना करने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा मुझको कहते हैं, कितनी बार उन्होंने मैसेज दिया कि पुत्र तेरे पेट में जो गांठ है वो कैंसर का रूप ले लेगी, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग, कैंसर वाला सत्संग कई बार आया, तो कभी कभी तो नहीं सुन पाई, लेकिन वो उसका बीमारी ही ऐसी है कि इतना डर लगता है। तो मैं तो मैंने सुना, कई बार सुना मैंने। तो मैंने ये सोच के सुना कि मुझे गुरुपा ने कहा है
तो सुनना चाहिए। तो मैंने इसलिए सुना संगत जी। तो लेकिन अभी परसों की बात है, तो संगत जी एक बार मेरे पेट पे बाई तरफ, जिधर चेस्ट होता है, हृदय होता है, जिधर हृदय होता है उस साइड में, और हृदय के बाई तरफ, मतलब बाई तरफ होता है वो, तो वो हृदय ऊपर होता है, और इन पसलियों के पास में जो है, पसलियों के पास मेरे एक बार औंधा फोड़ा हो गया था। औंधा फोड़ा हो गया था संगत जी। तो उसका ट्रीटमेंट कराया गया था, और काफी चला था उसका ट्रीटमेंट। तो फिर वो ठीक हो गया था। लेकिन संगत जी, वो तो ठीक हो गया था, मगर फिर भी वहां पर एक गांठ बन गई थी। तो मुझे उस गांठ का बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये गांठ गुरुजी उसी गांठ के लिए कह रहे हैं। तो एक दिन मैं लेटी, तो वहां आसपास उसके खुजला रहा था, खुजली मच रही थी। तो मैं खुजला रही थी, तो वो गांठ पे जब मेरे हाथ पड़ा, तो मैंने उसको थोड़ा, उसका मुंह खुला हुआ है संगत जी, तो मैंने उसको आसपास थोड़ा सा धीरे धीरे करके दबाया उस गांठ को। तो उस गांठ में से गीला गीला कुछ निकला, वाइट कलर का, जैसे सफेद पाउडर होता है, उसको वो भीग जाए, गीला हो जाए, उसी तरीके पाउडर, सफेद पाउडर की तरह वो गीला गीला, और मतलब जमा हुआ, जैसे वैसे वो निकला, मेरे हाथ में आ गया। और मतलब उसको हमने उंगलियों से इसको प्रेस किया, दबाया चारों ओर से, और फिर वो मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने देखा उसको, तो देखा, हमने कहा ये क्या है, तो उसके अंदर से निकला था। तो तब मुझे याद आया कि अरे, कहीं इसी के बारे में तो नहीं गुरुजी कह रहे थे। संगत जी, मुझे एक जरा सा भी याद नहीं था कि मेरे पेट में ऐसी कोई गांठ है। और संगत जी, उस गांठ को गुरुजी ने, वो चीज जो निकली, अपने आप निकली। उसको मैं जब मतलब टटोल रही थी, दबा रही थी, वो अपने आप निकली। तो वो अपने आप ऐसे नहीं निकली, वो गुरु जी की ही कृपा से वो चीज जो है, उसके अंदर जो भी थी गंदगी, वो निकल गई। और अभी भी जब भी उसका मुख अच्छा खासा बड़ा खुला है, और अभी भी जब मैं उसको दबाती हूँ, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें से व्हाइट कलर का निकलता है। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरी उस गांठ को ठीक करा है। उसके अंदर की जो कुछ भी चीजें थी, जो कुछ भी था, उसे गुरुपा ने अपरूप निकाला। संगत जी, मुझे तो भूल ही गया था, मुझे जरा सा भी आभास नहीं था कि मेरे पेट में जो छोटी सी गांठ है, गुरुजी उसके लिए कह रहे हैं। संगत जी, गुरुजी इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, अपनी सभी संगत बेटियों से, संगत बेटों से बहुत बहुत प्यार करते हैं। उनको हर उस चीज का, घर के कोने कोने में क्या रखा है उनको पता है, उनको मालूम है। वो हर दम बताते हैं, अलमारी के कोने में कोने कोने में क्या रखा है, हम कहा क्या रख के भूल गए। सब गुरुपा बताते रहते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं जब तक कि हम उसको देख न लें। संगत जी, मेरे गुरुपा इतना ख्याल रखने के लिए हम सबका आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। संगत जी, ये जो गांठ है, तो मैं जल प्रसाद तो पीती ही हूँ, और जब कुंभ का मेला लगा था, तो मैं कुंभ में नहाने नहीं जा पाई थी संगत जी। तो गुरुपा ने कहा था कि पुत्र, तो जल, मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो और मैं लोगों से कहती थी कि भैया मेरे संग चलो, मैं अकेले के मारे नहीं जा रही हूँ, हमको भी ले चलो, अगर जाना तो हमें भी बताना। तो लोग अचानक से चले जाते थे, नहीं नहीं बताते थे।
अचानक से उनका प्लान बना चले गए, तो उनकी भी गलती नहीं है। तो मैं कुंभ मेले में नहाने नहीं जा पाई थी। तो मैं बहुत दुखी हो रही थी, मन छोटा कर रही थी कि बताओ लोग, कुंभ मेले में मैं नहा नहीं पाई, ऐसे ही रह जाऊंगी मैं। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया और कहा कि पुत्र, तुम मेले में नहीं जा पाई नहाने तो क्या हुआ, तू मेरा जल प्रसाद नहाने के पानी में मिला लिया कर और उसी से नहा ले, तेरा कुंभ स्नान घर में ही हो जाएगा। तो मैं ये जब मैंने मैसेज पढ़ा गुरुपा का, तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। तो मैंने जो है जल प्रसाद मिला लिया था और हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर कह के स्नान कर लिया था। बच्चों से भी कहा कि तुम लोग ऐसे नहा लो। तो संगत जी मेरा कुंभ स्नान उस दिन हो गया। तो उसके बाद से मैं जल प्रसाद से ही नहाती हूँ, जल प्रसाद थोड़ा सा डाल लेती हूँ और उसी से ही नहाती हूँ। तो संगत जी, जल प्रसाद इतने दिन से पूरे शरीर पर शरीर को छूता जाता है, टच करता पूरे शरीर को, मतलब वो ब्लेस, मेरा शरीर पूरा शरीर ब्लेस हो जाता है। तो वो जो गांठ थी, उस गांठ पे भी तो पड़ेगा वो जल, वो भी भीगती है। तो भीग भीग के और गुरु जी ने उस चीज को अपने आप रूपी ठीक कर दिया। मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी सभी प्यारी संगत के लिए यही अरदास है गुरु जी कि अपनी सभी प्यारी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा, खूब ब्लेस कीजिएगा। कोई भी परेशानी उनके जैसी मुझे परेशानी है कि मैं, अब मेरी बेटी का न्यूरो का इलाज चल रहा है और मैं अकेले हूँ, तो 10 बार सोचना पड़ता है कहीं जाने के लिए। बेटों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो चिंता, तो किसी को ना हो भगवान गुरुपा, किसी के साथ ना हो। और संगत जी, आप लोग भी मेरे बच्ची के लिए, जिसका न्यूरो के डॉक्टर से इलाज चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए कि वो एकदम ठीक हो जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई हो जाए। और बड़ी बेटी भी अच्छी जॉब की तैयारी करना चाहती है, मगर वो चिंता की वजह से, अपनी बहन की वजह से, और मैं ड्यूटी जाती हूँ तो उसको घर भी देखना पड़ता है दिन भर, दिन में, और बहन को भी देखना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, उससे उसकी व्यस्तता बढ़ जाती है। तो मेरी बड़ी बेटी के लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि मेरे दोनों बच्चों को का सब कुछ ठीक हो जाए, पढ़ाई लिखाई, उनका स्वास्थ्य सब कुछ ठीक हो जाए, कोई चिंता ना करनी पड़े। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी सभी प्यारी संगत के लिए और उनके बच्चों के लिए यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे, तरक्की करे। और आपकी सभी प्यारी संगत बेटी, सभी संगत के झोले में खुशियों के फूल भरिए गुरुपाद, जहाँ भी रहें खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और मेरे घर के सभी पितरों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी कुल देवी की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने घर के पितरों के लिए भी आपसे यही प्रार्थना है कि सभी पितरों की को मोक्ष प्रदान कर दीजिए गुरुपा, और मेरे बाल पितरों को भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए। वो कभी किसी को परेशान ना करे, मुझको भी परेशान ना करे, मुझे क्षमा कर दें और मुझको क्षमा कर दें गुरुपा। हाँ, मैं बता चुकी हूँ कि कैसे क्या हुआ था, मेरी उसमें बस इतनी गलती थी कि मैं उससे अनजान थी गुरुपा। सारी हरकत मेरी जिठानी की थी गुरुपा, उसी ने मेरे बच्चों को दवाई देके मारा था गुरुपा। जय गुरु जी। मेरे गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे बाल पितरों मुझे माफ कर दो। मैं आपके लिए गुरुपा से प्रार्थना कर रही, मेरे गुरुपा जरूर सुनेंगे। मेरे गुरुपा, मेरे बाल पितरों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर दीजिए, वे जहाँ भी रहे फूलों की सेज उसे रुदन कुल्ला करे। मेरे स्वर्गीय पति की भी आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दीजिए, मेरे घर के सभी पितरों की आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दीजिए। ससुराल में के सब पितरों को
मोक्ष प्रदान कर दीजिए मेरे गुरु का। वे जहाँ भी रहे फूलों की सींच से तो दुल्हन खुल्ला करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, कहें बहुत और भी कुछ है, मगर सत्संग मेरा बड़ा हो रहा है। जब मैं दूसरा सत्संग शेयर करूंगी तब उसमें बताऊं, अपना अनुभव शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं अपने सत्संग को यही विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। पहले गुरु जी का मैं बोलूँगी जय गुरु जी, और संगत जी को भी बोलूँगी जय गुरु जी। और मैं महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का तो बढ़िया कर ही नहीं सकूँगी, इतना गुरु जी के बढ़िया हैं कि कहना नहीं है। अभी मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था, पेट में दर्द, गैस इतना बन रही थी, हे भगवान कि मैं क्या बताऊं गुरु जी, संगत जी, कि मतलब दिन भर मैं कुछ न खाई न पी, एकदम लेटे रह गई। कैसी तरह उठ के नहाई धोई और फिर गुरु जी का जो जल प्रसाद लोटे में, गुरु जी का ब्लेस किया हुआ लोटा है, उसी में मैं जल प्रसाद भर के रखती हूँ और वही लोटा से जल प्रसाद से थोड़ा सा नहाई, मतलब नहा के पूरा देह में लगा ली जल को, और फिर जल को पी लिया आधा, और फिर चंदन टीका लगाई तो जाके मेरे को, और फिर गोली भी खाई, फिर तो आराम लगा। दिन भर बिना खाए पिए मैं रह गई। गुरु जी को तो इतना बढ़िया ही है कि कहना नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं संगत जी कि शुक्राना सत्संग कर, तुम्हारे 2 अटके काम पूरे होंगे। तो मेरा इतना पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाती हूँ। अब कर भी लेती हूँ तो गुरु जी के चरणों में शेयर नहीं करने पाती हूँ, रिकॉर्ड भी हो जाता है। और फिर सत्संग जहाँ शेयर लोग करते हैं तो कभी सत्संग शेयर होता है कि नहीं होता है, मेरे को तो मालूम नहीं। और गुरु जी कि होता है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटा, शेयर करो बेटा, तुम्हारा जितना अटके हुए काम है वो पूरे होंगे। तो मैं यही शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ गुरु जी के सामने, स्वरूप के सामने। अब जो बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे, मेरा यही शुक्राना सत्संग है। और अभी मैं गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी मेरा, संगत जी, कि मेरा पोती का है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करना। तो 3 दिन अरदास मैं की थी। फिर बड़े मंदिर गई थी, तो बड़े मंदिर भी गई, तो वहाँ मैं गई तो लंगर प्रसाद, पहले जल प्रसाद मिली, फिर लंगर प्रसाद मिली, और फिर चाय प्रसाद मिली। फिर इधर बैठे थे, चाय प्रसाद हो के फिर गुरु जी के सामने मैं बैठी। मेरे को तो इतना लगा कि मैं कहाँ आ गई, ऐसे लगा। इतना शांति, इतना शांति, वहाँ पर मेरे को तो आंसू ही निकलने लगते हैं। लेकिन इतना शांति लगता है संगत जी, इतना शांति कि मैं क्या ही बताऊँ। गुरु जी अपने आप से जब से जोड़े हैं तब से तो मैं
पहले मेरे को तो इतना गुस्सा आता था कि हम क्या बताएं, लेकिन जब से गुरुजी से हम जुड़े हैं तब से मेरे मन को बहुत शांति होता है। और इतना बीमारी था, क्या क्या बीमारी, हम क्या क्या बताएं, तो बहुत हमारा बीमारी भी ख़त्म हो गया है। और गुरुजी से मिलने जब से जोड़े हैं तब से मेरे को बहुत शांति मिल रहा है। गुरुजी के हम का ही बढ़ियाई करने पाएंगे, लेकिन हमको बहुत शांत मिल रहा है गुरु पा। जब से मेरे भगवान मिले हैं मैं इतना अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे गुरुपा अपने आप से जोड़ लिए, मेरे परम पिता परमेश्वर हमको मिल गए, मेरे भगवान मिल गए, मेरे माता पिता मिल गए। हमको अब क्या चाहिए, इससे बड़ा धन दौलत हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरुजी मेरे पास हैं, गुरुजी के घर में हम रहते हैं। मेरे गुरुजी, हम तो संगत जी किराए के घर में रहते हैं, अभी घर भी बदलना है हम लोग को। और अब कहाँ मिलता है, गुरुजी कहाँ लेके जाते हैं, अब गुरुजी ही जानेंगे संगत जी। हाँ, और ये मेरा सत्संग यही है। और जैसे केंद्रीय विद्यालय में मैं अरदास की थी गुरुपा से, तो केंद्रीय विद्यालय में मेरा पोती क्या हो गया, यही मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में हो गया, इसका नाम आ गया। यही खुशी है मेरा बहुत कि गुरुपा मेरा कोई भी मन में होता है तो गुरुपा तुरंत जान जाते हैं। मेरा पर साल पोता के कराए थे, असो पोती के कराए। मेरा यही है शुक्राना सत्संग। जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, और सर्वदा भला होए गुरुपा। मैं यहीं सत्संग को विराम करने जा रही हूँ। मेरा सत्संग गुरुजी आपका चरणों में मैं अर्पित कर रही हूँ, आप स्वीकार कीजिएगा गुरुपा, और भूला चूका माफ़ कीजिएगा संगत जी, और भूला चूका माफ़ कीजिएगा गुरुपा। आप भी जो मैं सत्संग करने में गलती करूँगी उसको माफ़ कर दीजिएगा। और सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर ये सत्संग आप सभी को पसंद आए हो तो लाइक करें और बाकी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ साथ सारी संगत जी को भी मिल सके। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेता हूँ और करता हूँ इस सत्संग को यहीं विराम, और अब मैं अगले सत्संग की तैयारी में लग जाता हूँ। आप सभी के बीच एक और गुरु जी का प्यारा सा सत्संग लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।